वेलकम बैक। न्यूज़ प्लस की स्पेशल ट्रांसमिशन जारी है। हल्का इंतखाब है PSA 114। पल पल की खबर से आपको ना सिर्फ आगाह कर रहे हैं बल्कि अहम तज्जिए से भी अजीज़ साहब के आगाह कर रहे हैं। अजीज़ साहब ब्रेक से पहले बता रहे थे कि वहाँ उस हल्के की सूरत हाल है क्या, उस हल्के की सूरत हाल इससे पहले क्या रही है, सियासी भी और जुराइम पेशा, क्योंकि लाजिम सी बात है वहाँ पर एक जुराइम का हमने गढ़ भी देखा गया, लेकिन पीपल्स पार्टी की हुकूमत होने के बावजूद वहाँ से जुराइम कम ज़रूर हुए लेकिन ख़त्म ना हो सके, और बल्कि हमने दौर वो भी देखा कि जब वहाँ पे जुर्म बढ़े। लेकिन ब्रेक से पहले मैं एक सवाल अजीज़ साहब छोड़ के गया था। मैंने सवाल ये किया था कि अवाम ये जो वोट डाल रही हैं क्या मायूस होकर डाल रही हैं, क्या अवाम के पास उम्मीद की कोई किरण है, अवाम किसी सियासी जमात से, किसी भी एक सियासी जमात से वहाँ पर अवाम को उम्मीदें वाबस्ता हैं कि हाँ ये सियासी जमात अब कुछ करेगी? अजीज़ साहब ऐसा कुछ है या सिर्फ मायूस हो गए, हमने जो है वो वोट की कीमत नहीं पता, बस वोट डाल देना है? नहीं, मायूस नहीं है, उम्मीद पर वोट डाल लें। अच्छा। और ये समनी इलेक्शन आपको कहीं से नहीं दिखाई दे रहा होगा, जनरल इलेक्शन वाली सूरत हाल है, सूरत हाल जनरल इलेक्शन वाली है। वरना 246 में भी हुआ था, मलीर में भी हुआ था, ये सूरत हाल नहीं थी जी। ये जनरल इलेक्शन की तरह हो रही है रिहर्सल। लोग अपनी उम्मीद पर डाल रहे हैं। अच्छा, फिर दूसरा ये कि यहाँ पर सियासी वाबस्तगियों के तहत लोग बाहर निकल के आ रहे हैं, कैंडिडेट्स जो है, उम्मीदवार जो है वो एफर्ट्स कर रहे हैं कि वोटर्स को बाहर लाए। लेकिन पीएस पार्टी इसमें बज़ाहिर ऐसा लगता है कि फंस गई। क्या है, सयाम अपने ही जाल में आ गया है। बड़ा जी 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 बिल्कुल ठीक है ना। अब हुआ ये कि अभी डीजी रेंजर्स वहाँ पहुंचे हुए हैं, आपके अवैस करनी स्कूल जो पोलिंग 85 जहाँ मसला हुआ था जी 11 बजे 10 बजे, जहाँ 10 सवा 10 बजे मसला हुआ था, वहाँ डीजी रेंजर्स खुद पहुँच गए। ठीक है। और आपके अली गुजर साहब मुस्लिम लीग नवाज के वो अब पहुँचे, मखाले सोगों के देर से उठे हैं जो अब पहुँचे, सबसे आखिर में पहुँचे। असद उमर, इमरान इस्माइल, कामरान टसूरी, अली रज़ा आब्दी MQM के, महफूज यार खान, ठीक है, नबील कबूल, सब उतरे हुए और सबकी फोकस अब जाके आ गया है 85 पोलिंग स्टेशन पे जहाँ से ये मसला शुरू हुआ था। ठीक है। यानी चेनेसर गोल्ड अब आ गया नजर में। कामरान टसूरी साहब ने DIG ईस्ट आरिफ हनीफ साहब को शिकायत की। ठीक है। उनका कहना है कि हमने अनसुनी कर दी DIG ने। तो DIG साहब अनसुनी करेंगे क्योंकि सयाल साहब ऊपर बैठे हुए हैं, वजीर दाखिला। ठीक है, जब वजीर दाखिला ऊपर बैठे हुए होंगे तो वो तो हिदायत देंगे ना। वजीर दाखिला सोहेल अनवर सयाल ने अब से कुछ देर पहले एक बयान दिया है और उन्होंने अपने बयान में ये कहा है कि PS 114 की सिक्योरिटी के लिए इक़दाम किए जाएं। एडिशनल IG कराची और DIG ईस्ट आरिफ हनीफ को हिदायत जारी की है उन्होंने, और उन्होंने ये भी कहा है कि इंतखाब को शफाफ अंदाज से जारी रखा जाए। और उनका ये भी कहना था अज़ीज़ साहब, जो आप कह रहे हैं सोहेल अनवर सयाल का आपने जिक्र किया, किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल से बचने के लिए पुलिस पेट्रोलिंग और गश्त का लगातार जारी रखा जाए। तमाम पोलिंग स्टेशंस में तैनात पुलिस और स्पेशल ब्रांच एहलकार रेंजर्स के साथ मुकम्मल ताउन करें और वोटर्स को अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करने में किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये जनाब वज़ीर दाखिला सिंध सोहेल अनवर सयाल ने अब से कुछ देर पहले ये बयान जारी किया है और उन्होंने ये कहा है कि सिक्योरिटी मुकम्मल दी जाएगी उन लोगों को जो कि वोट देने आ रहे हैं। लेकिन सूरत हाल अगर देखी जाए पोलिंग स्टेशन की, तो पोलिंग स्टेशन पर सूरत हाल इसके बरअक्स नज़र आई है। बात यह है कि जब सयाल साहब से यही बयान आएगा ना, आखिर में ये थोड़ी कहने सईद गनी को जिता देना, ये थोड़ी कहेंगे इसके अंदर यार। मतलब आप कह रहे हैं कि खुल के नहीं बोलेंगे, इतने मासूम नहीं है पीएस पार्टी वालों को, इतना कच्चा नहीं समझो यार, बड़े पक्के लोग हैं यार। तुम क्या समझ रहे हो, कच्ची गोली खेली उन्होंने कि साहब वो बोल देंगे सईद गनी को जिता देना। पुलिस MQM भी पीपल्स पार्टी पर इल्ज़ाम आयद कर रही है और तहरीक इंसाफ भी पीपल्स पार्टी पर इल्ज़ाम आयद कर रही है धांधली का, जबकि पीपल्स पार्टी MQ पर इल्ज़ाम आयद कर रही है धांधली का। लेकिन तहरीक इंसाफ ने MQM पर धांधली का इल्ज़ाम आयद नहीं किया है। सख्त सिक्योरिटी में इंतखाब हो रहा है। इससे पहले हर जमात ये रोना गाती रही है कि धांधली धांधली धांधली, लेकिन पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, सख्त सिक्योरिटी है, इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है पीपल्स पार्टी पे कि जनाब आप वसाइल यूज़ कर रहे हैं। पीएस पार्टी भी कर रही है। पीएस पार्टी कल रात को सुल्तान जो है तहरीक इंसाफ को प्यारा हो गया और उसको दहशतगर्दी के लिए छोड़ा हुआ, या पता नहीं वो धांधली के लिए छोड़ा हुआ। अब से कुछ देर पहले सईद गनी ने उनका जिक्र किया है। लेकिन ये कि तहरीक इंसाफ और मुत्तहिद MQM वो बराह रास्त पीएस पार्टी पे इल्ज़ाम दे रहे हैं। ठीक है, और सईद गनी साहब ने जो जुमला कहा है कि मेरी बहनों और भाभी के साथ वो बहुत बुरी बात है।
नहीं करना चाहिए था किसी को भी, कोई हक नहीं पहुंचता किसी को नहीं, सईद गनी की भाभी या बहन नहीं, वहाँ जितनी खवातीन है किसी को हाथ तक नहीं लगाना चाहिए था। भाई इलेक्शन हो रहा है। कुछ देर पहले कामरान टेसोरी ने कहा है, वो अपनी उनको कह रहे हैं कि ख़वातीन की मेरी ख़वातीन पर जो है वो ज़दोकोब करने की कोशिश की है मेरे ख़ानदान को, लेकिन MQM ने ये इल्ज़ाम आयद किया है कि सईद गनी के भाई बाकायदा हमलावर हो रहे हैं पोलिंग स्टेशन में और वोट डलवा रहे हैं, ठप्पे लगवा रहे हैं। वो जज्बाती नौजवान है, ठीक है, जज्बाती नौजवान है। सईद गनी से तो ऐसी उम्मीद नहीं रखी जा सकती। सईद गनी को पर्सनली जानता हूँ, बहुत अच्छा आदमी नहीं है, यंग है अभी भी, तो वो जो है उससे ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो ऐसा कोई गेम कर जाएगा या वो चाह रहा होगा कि फंसा दो। सईद गनी नो डाउट इसमें नहीं है, ठीक है, सईद गनी संभाल लेगा, ठीक है, लोगों को पीस की तरफ लेके जाएगा। सईद गनी नहीं लड़ेगा, भले हार जाए, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ, सईद गनी नहीं लड़ेगा। MQM, तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी, NP, कल रात तक बड़ा अच्छा माहौल था, रैलियां आमने सामने आई, NP पे इसकी कुछ भी नहीं हो रहा था। ये आज अचानक क्यों हुआ? ये अचानक हुआ है सियासी जो कायदीन है, उम्मीदवार है, इनका नहीं है, ये नीचे से जो नस्ल हमारी है ना, नौजवान नस्ल जज्बाती, वो गलत कर रही है। उसको समझाने की जरूरत है कि यार नहीं लड़ो, जमनी इलेक्शन है, जनरल इलेक्शन सर पर रखे हुए हैं। अगर GIT का फैसला नहीं भी आता, क्लीन चिट मिल जाती है, तो 2018 है ना मार्च, तो यार कितना अहम है ये इंतखाब जनरल, आने वाले जनरल इलेक्शन के लिए। आपसे जवाब इसका ज़रूर लूँगा, लेकिन इस वक्त हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे रिजवान शाह, और वो मौजूद हैं तहरीक इंसाफ के रहनुमा इमरान इस्माइल के साथ, कुछ बात कर रहे हैं, सुनते हैं कि क्या बात हो रही है। नाज़रीन, मैं इस वक्त चनेसर गोड पे पोलिंग स्टेशन के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इमरान इस्माइल पहुँच चुके हैं, और इस वक्त यहाँ पे सूरत हाल बहुत ज़्यादा कशीदा है, जबकि यहाँ पे सूरत हाल के पेश नज़र यहाँ पे जो सेक्टर कमांडर हैं वो भी अभी कुछ देर पहले उन्होंने भी यहाँ का विजिट किया है। PTI रहनुमा इस वक्त इस मौके इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? इमरान भाई बताइएगा कि यहाँ पे जो पोलिंग का अमल है, जो सिक्योरिटी तैनात की गई, उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? आप यहाँ पे सिक्योरिटी इकदाम से मुतमईन है, और क्या पोलिंग के अमल से आप मुतमईन है, क्या कहना चाहेंगे? सिक्योरिटी तो अच्छी है, रेंजर्स ने बड़ी मेहनत की है, यहाँ पे हमें नजर आ रहा है अंदर बाहर रेंजर्स में काम कर रही है, लेकिन ये पीपल्स पार्टी वाले जो बदमाशी कर रहे हैं, सईद गनी भी अंदर घुसा हुआ है, इस वक्त नबील गबोल भी अंदर है, इनकी पूरी क़यादत अंदर है, हर एक के पास पेपर है, हर एक के पास है अंदर जाने का, पूरी की पूरी क़यादत जो है वो पोलिंग एजेंट बनी हुई है, और ये बदमाशी कर रहे हैं। हमारे बंदे को अंदर उन्होंने मारा है, उसका वो पेपर फाड़ के बाहर फेंक दिया, वो बाहर खड़ा हुआ है हमारा पोलिंग एजेंट। अभी सईद गनी उसको लेके अंदर गया, लेके उसको अली मादुल शेख। जी बिल्कुल, इस वक्त PTI रहनुमा हमसे गुफ्तगू कर रहे थे, उनका ये कहना था, उन्होंने मुबैना तौर पर ये इल्ज़ाम आयद किया है कि जो पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार हैं सईद गनी, वो अंदर यहाँ पे मौजूद है। उनका मज़ीद ये कहना था कि यहाँ पे नबील गबूल भी आए हुए हैं, और दोनों ने जो यहाँ पे पोलिंग स्टेशन है उस पर कब्जा कर लिया, और यहाँ पे जो पोलिंग है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर है। इमरान इस्माइल का मज़ीद ये कहना था कि हमारे जो पोलिंग जो वोटर्स हैं उनको भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा, तो उन्होंने यहाँ पे जो पोलिंग का अमल जारी है उस पर अदम इत्मीनान का इजहार किया है। इसके अलावा जी, तो इसका मतलब है तनाव बहुत ज़्यादा हो गया, तनाव बहुत बढ़ रहा है। सईद गनी, नबील गबूल अंदर है, ठीक है, और ये इजाज़तनामा क्या होता है यार? इजाज़तनामा सिर्फ नहीं होना चाहिए था कि किसी भी जमात के किसी दूसरे लीडर को नहीं देना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को चाहिए था कि वो सिर्फ देता वोटर और उम्मीदवार और पोलिंग के अमले को। अब वो कह रहे हैं नबील गबूल भी अंदर हैं, सईद गनी साहब भी अंदर हैं, तो फिर अगर ये चनेसर गोड 85 आपने कैप्चर किया हुआ है, तो फिर आप कैसे समझ रहे हो कि MQM वाले आपको अपने कराची एडमिनिस्ट्रेशन सोसाइटी में घुसने देंगे? ठीक है, वो भी तो फर्रे लेके आए होंगे ना, वो भी तो होशियार हैं। सही है, वो रोटी को सोची थोड़ी कहते हैं, MQM नाम है उनका भाई, तो वो आप क्या समझ रहे हो कि वो नहीं लाओगे फर्रे, तो वो आपको घुसने देंगे? एक और टेंस, ये गुज्जर साहब जो हैं जी, नाम के गुज्जर नहीं, चेहरे से भी गुज्जर लगते हैं, है शरीफ आदमी, लेकिन क्या ये फर्रे नहीं लाए होंगे? ये भी लाए होंगे, जमात इस्लामी वाले भी लाए होंगे। तो इसका मतलब है कि टैक्स की सूरत हाल बढ़ती जा रही है हल्के में 114 में। लेकिन मैं इनसे दरख्वास्त करता हूँ कि भाई ये 114 PS ज़मनी इलेक्शन जिंदगी और मौत का मसला नहीं बनाओ। आज चल रहा है 2017 जुलाई, ठीक है, 9 जुलाई, ठीक है। अगर सुप्रीम कोर्ट कुछ भी नहीं करती, क्लीन चिट देती है या कुछ नहीं करती, जमहूरियत बरकरार रहती है, तो मार्च 2018, 4-8 महीने में आप क्या कर लोगे?
क्या कर लोगे? सईद गनी साहब, अगर आप जीत भी जाते हो तो आप क्या कर लोगे? आप पर इल्जाम लग जाएगा कि आपने तरक्याती इनाम पे फिर खा लिया। तो बचो, इसलिए कि उस 2018 में माशी दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन हो रहा होगा। और सईद गनी पीपल्स पार्टी का एक साफ सुथरा नाम है, सईद गनी पर कोई इल्ज़ाम आयद नहीं है इससे पहले, और एक काबिल एहतराम सेनेटर हैं, तमाम जमातें उनका एहतराम करती हैं। और ANP से जब हमने शाही सैयद से गुफ्तगू की थी, शाही सैयद ने भी ये कहा था कि महज इस वजह से सईद गनी के चेहरे, वो तस्बीह पढ़ रहे थे कि सईद गनी बहुत अच्छे आदमी, उन्होंने यही कहा था कि सईद गनी के चेहरे की वजह से हमने दिए, क्योंकि उनसे हम सवाल हमने यही रखा था कि पीपल्स पार्टी की इस कारकर्दगी के बावजूद ANP की हिमायत करने का मकसद क्या है। तो मकसद आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि वो मकसद जो है वो 2018 के आने वाले इंतखाब में आगे कुछ मेल मिलाप का है? नहीं, मेल मिलाप का ही होगा। देखो, जब इलेक्शन होगा, सईद गनी का चेहरे का नाम का, वो सईद गनी बहुत प्यारा आदमी है, लेकिन जब ये पिन करता है ना तो बड़ी टाइट पिन करता है। बहुत खतरनाक आदमी हो जाता है जब पिन करने पे आता है, बोलते बोलते पिन मारता है। लेकिन ये आदमी बड़ा बड़ा नीचे से आया ना, इसलिए मुझे पसंद है। नीचे से आया, मुतवस्सित तबके से था। नहीं, नीचे से आया, काउंसलर बन के, नाजिम बन के, अल्लाह ने इज्जत दी। ये जो है क्या कहते हैं, जितने इलेक्शन होंगे ना, तुम उठा के देखो, एक ही मेज पे चरखा खा रहे होंगे, नहारी खा रहे होंगे ये सारे लीडर। जब इलेक्शन होंगे ना, सब MPM के पीछे होंगे, ठिस 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 ठिस। ANPU चली जाएगी पीपल्स पार्टी के पास, फला चले जाएंगे। तहरीके इंसाफ, इसको इस वक्त चाहिए था। कराची में ये अपनी ग्रूमिंग नहीं कर सके हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ। इनको अभी टाइम चाहिए, बड़े अहम मौके पे ये गायब होते हैं। इनको चाहिए था इस वक्त MQM का साथ देते। इमरान इस्माइल इस वक्त जो, ठीक है आप कह रहे हैं MQM का साथ देते, इस वक्त तहरीक इंसाफ को चाहिए था ताकि आगे कराची में सर्वाइव करने के। अब एहसास हो रहा होगा कि PS पार्टी वाले कैसे मारते हैं। MQM को भूल जाओगे, MQM को भूल जाओगे। ये अभी चैनल सर बोल रहे हैं, थोड़ा सा इमरान इस्माइल आगे जाएंगे फिर पता चलेगा। मैं यही पूछ रहा था कि ये इमरान इस्माइल आज जिस जगह पर आकर खड़े हुए हैं, तहरीक इंसाफ वोट मांगने आई है, क्या तहरीक इंसाफ को इस पूरे इलाके से भी वाकिफ होगी तहरीक इंसाफ? आपको ये लगता है कि इमरान इस्माइल पहली दफ़ा आए होंगे इस इलाके में? इमरान इस्माइल यकीनन पहली दफ़ा आए होंगे। इनके जिस इलाके में खड़े थे उस इलाके का उनको नाम पता होगा? नहीं, बहुत सारे लीडरों को नहीं पता होगा। PS पार्टी के जो कायदीन आए थे उनको नहीं पता। ठीक है, गारंटी दे रहा हूँ। अच्छा, आगे नहीं पता होगा। ये MQM वाले है ना जी, इनको सब पता होगा। इनको ये कि गुद्दी पर पड़ती कैसे, वहां से लेके कौन से इलाके में इन्होंने काम करा है, कहाँ से हैवी लाइन डाली है, पानी लाइन डाली है, कौन क्या तोते की तरह। अब वो बच्चा 30 अरब लड़का ना, इतना सा नौजवान जो था, वो जब शोर कर रहा था तो ये फारूक सत्तार वगैरह और ख्वाजा इजहार और ये अली रजा आबदी, नदीम राजी और ये दूसरे जो हमारे ख्वाजा सोहेल मंसूर MNA हैं, वसीम साहब, अब्दुल वसीम, ये फिर जब चूरन बेचने आएंगे, ये बेचेंगे तो क्या बेचेंगे? हिला के रख देंगे। ये तो सहन बने हुए ना इन लोग के। इन्होंने गली महलों में किए ना इनके MNA। अली रजा आबदी, चलो छोड़ दो, फारूक सत्तार, ख्वाजा इजहार को, ख्वाजा सोहेल मंसूर है, सबको छोड़ो। ये अली रजा आबदी जो यहाँ का MNA, ये अभी गिनवा देगा काम उंगलियों पे, क्योंकि जब बारिश होती है ये पाँचे ऊपर करता है और चप्पल उतार देता है। ठीक है, सड़क को कुछ काटा है परवन, ये इलाके में घूम रहे होते हैं। इनके MNA MPA में एक ही तो बुराई है, और ये बुराई ये वसूल करते हैं। MQM के MNA ये गलियों में घुस जाते हैं, काम वाम कराते हैं, सफाई सुथराई कराते हैं, तो वो तो छिन गए इनसे। ठीक है, और उसके बाद फिर आगा सिराज दुरानी और ये असेंबली में बोलते कानून साजी काम है MPA का, MNA का, आप क्यों घुसते हो भाई उसमें? ठीक है, ये ताना इनको मिलता है MNA MPA को। आज हम सही कह रहे हैं, आपको मैं बता रहा हूँ कि इनके MPA MNA पीछे हट गए। कुछ इनके अंदर इख्तलाफात भी हैं, कुछ डिस्ट्रिक्ट पे अजला में वहाँ आपस में इख्तलाफात हुए जिस पे MPA MNA पीछे हट गए, हाथ खड़े कर लिए उन्होंने, पीछे हट गए, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। कुछ जगह पे है वैल्यू MNA MPA की, कुछ जगहों पे ठीक है, कुछ जगहों पे MNA MPA के पीछे हट गया। हम उनको इलाके के लोग भी अब जो है ना वो पूछेंगे उससे MPA से कि तुम कहाँ थे, सवाल करेंगे, क्योंकि आज एक आध डिस्ट्रिक्ट के अंदर, मैं नाम नहीं ले रहा, वहाँ MNA MPA की अब कोई इज्जत नहीं। ठीक है अजीज़ आरिफ साहब, कुछ सूरत हाल जान लेते हैं कि इस वक्त इंतखाब जारी है PS 114 का। वहाँ पर हमारे एक नुमाइंदे मौजूद है, राना कैसर, और ख़वातीन पोलिंग स्टेशन पर राना कैसर मौजूद है। राना कैसर, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? बताइएगा सूरत हाल क्या है ख़वातीन पोलिंग स्टेशन पर? जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ आज़म टाउन के पोलिंग स्टेशन नंबर 72 पर, जहाँ पर पोलिंग का अमल जो जारी है और इंतहाई पुरअमन तरीके से पोलिंग का सिलसिला जो है वो जारी है। लोग, ख़वातीन और मर्द जो है अपना अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो यहाँ पर जो है फुल
प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी तैनात है, जबकि गेट के बाहर भी पुलिस मौजूद है। और इसके साथ साथ जो है आप देख सकते हैं, अगर मेरा कैमरे की आंख दिखा सके आपको, कि यहाँ पर पुलिस के नौजवान जो हैं वो भी चाको चौबंद तरीके से यहाँ पर अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर जो है पोलिंग स्टेशन जो कायम किया गया है उसके अंदर ही जो है तमाम लोगों के लिए पर्ची सिस्टम अंदर रखा गया है। जो भी अंदर एंट्री गेट है वहाँ पर जो है शनाख्ती कार्ड चेक करने के बाद अंदर आने दिया जाता है, और चेक करने के बाद जो है अंदर पोलिंग स्टेशन पे अमला तैनात है, वो बाकायदा तौर पे नाम पूछता है, शनाख्ती कार्ड चेक करता है, उसके बाद उसको जो है वो जहाँ पर निशानात वाली जो पर्ची है वो थमा दी जाती है ताकि उसके ऊपर जो है वो लगा जाए। इस वक्त हम कोशिश करते हैं बात करने की। अंदर ये लेडीज़ बूथ है जहाँ पर ख़वातीन के लिए जो है वो वोट कास्ट करने के लिए जो है अमला तैनात किया गया है। इस वक्त कोशिश करते हैं हम पोलिंग जो इलेक्शन यहाँ पे करवा रहे हैं असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर से कि आया उनको किसी किस्म की परेशानी तो नहीं है। जी अस्सलाम वालेकुम जी। अल्लाह का शुक्र है, कोई परेशानी नहीं। कैसा चल रहा है? बहुत बेहतरीन चल रहा है माशाल्लाह, सब कुछ इंतज़ाम सही है। तो लोग आ रहे हैं, आ रहे हैं, खवातीन आ रही हैं। अभी आ रही है, सुबह का टाइम ना तो थोड़ा दोपहर के बाद आती हैं बाद। आपको पता है लेडीज़, आज संडे है तो आई हैं, काफ़ी लोग आए हैं। अभी मेरे पास अभी इस वक्त 9 वोट डल चुके हैं मेरे पास। तो इंतजाम को कैसे देखें? वो इंतज़ाम बेहतरीन है, बहुत अच्छा है। जैसा कि आपने सुना कि इनका कहना यह है कि इंतजामात बिल्कुल सिक्योरिटी के हवाले से फुल प्रूफ हैं और फेयर इलेक्शन इस वक्त चल रहा है। अभी तक जो चूँकि इतवार का दिन है, छुट्टी का दिन है और लोग जो है थोड़ा लेट निकल रहे हैं, कुछ 4-5 बजे के करीब, 4 बजे 3 बजे के करीब रश होगा। अभी तक जो है उनका कहना यह है कि थोड़े वोट डले हैं लेकिन पुरअमन तरीके से इलेक्शन जारी है। सर बहुत शुक्रिया, आपका बता रहे हैं कि सिक्योरिटी के इंतजाम तो बहुत बेहतर है। ख़वातीन पोलिंग स्टेशन है वहाँ पर सिक्योरिटी के इंतजाम तो बेहतर है, लेकिन जो हमने देखे हैं सिक्योरिटी के इंतजाम रेंजर्स के एहलकार 1500 पुलिस के एहलकार, अब इजाफी नफरी तलब कर ली गई है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि सिर्फ रेंजर्स जो है ना उसके खौफ की वजह से ये सूरत हाल बनी हुई है कि पुरअमन तरीके से हो रहा है। जहाँ कुछ करते हैं, एक ही पैकी करते हैं तो रेंजर्स कूदती है। सही है, ठीक है। लेकिन ये कि मैं बताऊं कि एमक्यूएम वाले कभी कोई ऐसी हरकत नहीं करेंगे क्यों, वो निमट गए ना। अगर ये इंतखाब पार्टी अभी निमटी नहीं है, अगर रेंजर्स के हत्थे चढ़ चुके होते हैं ना तो आज ये हरकत भी नहीं होती, ये टेंशन ही नहीं होती। अब कोई सियासी जमात हरकत ही नहीं करती। जनरल इलेक्शन में तुम देखना कोई ए भी नहीं करेगा क्योंकि जनरल इलेक्शन तक एक मरला तय हो चुका होगा रेंजर्स का। अजीज साहब, रेंजर्स की मौजूदगी में हमने जो इंतखाब देखा है वो हमने देखा है कि शफाफ इंतखाब 246 का हुआ, शफाफ इंतखाब हुआ, लोकल को बॉडीज के हुए, शफाफ इंतखाब हुए, ये भी शफाफ हो रहा है। लेकिन यहाँ पे कुछ हमने बदनजमी देख ली है। बदनजमी उसकी वजह, लेकिन उसको हम धांधली में काउंट करेंगे इस बदनजमी। देखो धांधली की कोशिश की जाती है, हर जमात कोशिश करती है कि कहीं से तिगड़म लगा दें, ठीक है ना। मैं बता रहा हूँ पीएस पार्टी में जो यंग तबका है ना, यंग तबका वो छलांग मारने की कोशिश कर रहा होगा, यकीनन कर रहा होगा। अब उसको खौफ क्या है कि अब ये साफ एमक्यूएम जो 2013 वाली आई हुई है, 2016 वाली आई हुई है, इसको कोई कबूल नहीं कर रहा। वरना ये ठप्पे नहीं लगाएंगे क्योंकि इनको रेंजर्स की वर्दी नजर आ रही है, रेंजर्स का सिपाही नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, देखें कि जैसे डर या पिछड़े वो जो बाकी लोग हैं वो नहीं डरे, अभी रेंजर्स से निपटे नहीं है ना। अभी वो ट्यूनिंग सर्विस हुई नहीं है, बगैर साइलेंसर वाली जो गाड़ी चलती वैसे आवाज़ निकली नहीं है। अभी जब आ रहा है वो मरला फिर पता चलेगा। लेकिन बात ये है कि ये भी पूरा मन हो रहा है। यहाँ कुछ नौजवान है जिनकी वजह से हो गई शरारत थोड़ी सी, लेकिन इंशाल्लाह पूरा मन रहेगा। लेकिन तनाव इमरान इस्माइल के बयान से जो अभी हमारे रिजवान ने बात की है उससे लगा कुछ टेंस बढ़ रहा है। लेकिन वो कह रहे हैं कि अंदर सईद गनी मौजूद हैं और वहाँ पर जो है वो धांधली हो रही है, बाहर खड़े होकर। रेंजर्स भी मौजूद है और रेंजर्स कभी पार्टी नहीं बनेगी इंशाल्लाह। रेंजर्स पार्टी नहीं बनेगी कि सईद गनी आके बोलेंगे ये ठप्पे में लगा रहा हूँ डट और नबील बाबू लगा रहा हो लगा दो, ऐसा नहीं होगा। रेंजर्स ये काम नहीं करेगी। रेंजर्स हो सकता है बिलगुद्दी से बहुत भारी ले आएगी, रेंजर्स नहीं करेगी, ठीक है। पुलिस से आप उम्मीद कर सकते हो, पुलिस इनकी अपनी है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर बच्चों डीआईजी साहब से जैसे आरिफ हनीफ से कामरान तसूरी साहब ने कहा कि साहब ये हो रहा है, उन्होंने अनसुनी कर दी और वो अभी तक कह रहे हैं कोई वाकया नहीं हुआ है, पूरा मन पोलिंग जारी है। मैं कह रहा हूँ अगर आईजी सिंध दौरे पे आ गया ना तो वो तो सियाल साहब की नहीं सुनते, टेढ़ा का आंकड़ा चल रहा है ना, वो तो सुनेगा नहीं। तो वो हो सकता है डीआईजी साहब को ही पूछे साहब आप कह रहे हो नहीं हुआ है, विंग कमांडर, सेक्टर कमांडर, डीजी रेंजर्स पहुंच गए 85 पोलिंग स्टेशन पे, डीआईजी साहब फरमा रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ,
कोई वाकई नहीं। पूरा आरिफ हनीफ साहब को किसी ने मेरे ख्याल में बताया नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ है या नहीं हुआ, या बेचारे बाद में प्रेशर में होंगे, असल में सरकारी मालूम। अफसर डीआईजी हैं और जो सयाल ठीक है। साहब के अंडर में है, ठीक है। लेकिन उनको पता नहीं है कि नोटिफिकेशन वापस ठीक है, हो चुका सिक्योरिटी की सूरत हाल जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, तारिक राव। तारिक राव, आगाह कीजिएगा कि सिक्योरिटी की इस वक्त ताज़ा सूरत हाल क्या है। इससे पहले हमने बेअमनी की सूरत हाल देखी, बदनज़मी देखी गई, अब क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, देखें कि जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है वोटर्स जो है वो अपने घरों से निकलना शुरू हो गए हैं और पोलिंग स्टेशन का रुख उन्होंने शुरू कर दिया है। और अब जो है तमाम जो पोलिंग स्टेशन हैं इस हलके के, वहाँ पे देखने में आ रहा है कि वोटर्स की तादाद बढ़ती जा रही है। तमाम जो पार्टियां हैं, तमाम जो सियासी पार्टियां आज जो इलेक्शन हो रहा है जिसमें हिस्सा ले रहे हैं, उनके वोटर्स जो हैं पहुँचना शुरू हो गए हैं। इस वक्त जो पोलिंग स्टेशन 68 है यहाँ मौजूद हैं और हमारे साथ जो है यहाँ के प्रेसिडिंग ऑफिसर नसरुल्लाह साहब हैं। इनसे हम जानेंगे कि यहाँ की जो सूरत हाल है वो क्या है। इस वक्त जो सिक्योरिटी की जो सूरत हाल है उनके हवाले से बात करेंगे, जो वोटर्स हैं उनके हवाले से बात करेंगे, और जो पोलिंग का अमला है वो अपनी जो खिदमत सर अंजाम दे रहा है उसमें क्या परेशानियाँ सामने आ रही हैं, इस हवाले से नसरुल्लाह साहब से बात करेंगे। अच्छा ये बताएँ कि इस वक्त जो सिक्योरिटी की मजमूई सूरत हाल है उस पर क्या कहेंगे, और जो रेंजर्स और रेंजर्स के जो एहलकार और उनके अफसरान, पुलिस एहलकार जो है और उनके जो अफसरान हैं उनकी मजमूई तादाद क्या है, और कोई इस तरह की कोई परेशानी, कोई बदमज़गी देखने में तो नहीं आई? बिस्मिल्लाह। सिक्योरिटी के हवाले से अगर बात की जाए तो यहाँ पे मतलब हमारे आने से पहले ही रेंजर्स और पुलिस मौजूद थी। तकरीबन 10+ रेंजर्स के एहलकार थे विद ऑफिसर्स, एंड इसी तरह से पुलिस के भी ऑफिसर्स प्लस जो एहलकार हैं वो भी 10+ ही हैं। सिक्योरिटी के हवाले से मसला बहुत बेहतरीन है, हमें कोई कंफर्म नहीं, कोई टेंशन नहीं है। रात भी हम यहाँ रुके थे, सिक्योरिटी हमारे साथ थी, ना कोई अंदर आ रहा था ना कोई बाहर जा रहा था। और जैसे ही पोलिंग स्टार्ट हुई है तो सिक्योरिटी और सख्त हो गई है, हर जगह पे चेकिंग भी हो रही है, सेलफोन भी ऑफ़ कराए जा रहे हैं। हमारे अमले का भी सेलफोन ऑफ़ किया, सिर्फ प्रिजाइडिंग ऑफिसर को अलाउ है सेलफोन यूज़ करने में। और जैसे जैसे वक्त बढ़ता जा रहा है अपना गहमा गहमी बढ़ती जा रही है, वोटर्स भी आते जा रहे हैं, छुट्टी का दिन भी है, और इसके अलावा ओवरऑल बेहतरीन है। अच्छा ये बताएं कि जो आपके इस वक्त जो आपका पोलिंग का जो अमला यहाँ पे बैठा हुआ है जो अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा है, तो वोटर्स की तरफ से उनका रवैया कैसा है? वोटर्स क्या जो, क्योंकि सियासी बुनियाद पर जो वोटर्स होते हैं और जिस दिन इलेक्शन होते हैं उनमें जोशो खरोश देखने में आता है, तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ ऐसी सूरत हाल बन जाती है कि जो पोलिंग का जो अमला होता है उनसे कहीं ना कहीं तकरार हो जाती है, लेकिन वो तकरार एक लिमिटेड होती है। लेकिन ऐसी कोई सूरत हाल पैदा हुई है या नॉर्मल जो है ऐसा तरीके से तमाम मामला चल रहे हैं? हमने अपने स्टाफ को पहले ही ये एक तरह से हमारा सेशन होता है उसमें उन्हें बता दिया कि भाई न्यूट्रल वो हैं, न्यूट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ हैं, तो किसी पार्टी से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं होता। सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि सिर्फ जो वोटर आता है वो अपनी पर्ची लेके आता है, आपको पता होगा, सबको पता होगा, वो पर्ची आता है, वो अपना नंबर बताता है, हम अपनी लिस्ट में नंबर देते हैं, उसको कॉल करते वो अपना वोट डालता जाता है। किसी तरह की कोई ना किसी कभी भी मतलब मेरा ये 4था-5वां इलेक्शन मैं करवा रहा हूँ, मेरी नज़र में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि वोटर का और उसके अलावा अपना जो हमारा स्टाफ जो उनका कभी कोई बहस हुआ, कुछ ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो इस वक्त 68 जो पोलिंग स्टेशन है यहाँ के जो प्रेसिडिंग ऑफिसर नसरुल्लाह साहब थे, इनका यह कहना है कि मजबूरी तौर पर अगर सिक्योरिटी के हवाले से बात की जाए तो यहाँ पे बिल्कुल अमन व अमान है और जो पोलिंग का अमल है वो ऐसे तरीके से जारी है। रेंजर्स जो एहलकार हैं और उनके साथ जो उनके अफसरान हैं, पुलिस एहलकार और उनके जो अफसरान हैं वो यहाँ पे सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है वोटर्स जो है वो अपने घरों से निकलना शुरू हो गए हैं और अब उन्होंने पोलिंग स्टेशन का रुख कर लिया है। 68 जो पोलिंग स्टेशन है यहाँ भी इसी तरह की सूरत हाल है। वक्त गुजरने के साथ साथ जो है वोटर्स की तादाद बढ़ती जा रही है और जैसे जैसे ये वक्त गुजरेगा तो ये की जा रही है कि मज़ीद वोटर्स जो है वो अपने घरों से निकलेंगे और अपने अपने उम्मीदवारों को जितवाने के लिए वो वोट कास्ट करेंगे। जी रेंजर्स तो सईद गनी और नबील गबूल भी अंदर अगर बैठे हुए हैं ना तो आप बेफिक्र रहो, इत्मीनान रहो, रेंजर्स बैठी हुई है की पैकी नहीं होगी। लेकिन जो 85 में हुआ है, ये 68 पोलिंग स्टेशन है, तारक जाते हैं वहाँ पे बेहतरीन सूरत हाल है ना, पूरा सब जगह सूरत हाल वैसे ही चल रही होगी। लेकिन आप मुझे बताओ कि सिर्फ एक पोलिंग स्टेशन चेनेसर गोड जब आ गया है तो इसका मतलब अच्छा अतराफ में रेंजर्स गश्त भी कर रही है, स्नैप चेकिंग भी कर रही है। एक गाड़ी जिसमें नीली बत्ती लगी थी उसको पकड़ लिया था रेंजर्स। तो रेंजर्स सिर्फ पुलिस स्टेशन 12 अफराद भी गिरफ्तार किए गए हैं। वो तो इसलिए किए ना कि एक तो जो बंदे को मार रहा था,
एक पोलिंग एजेंट को मारा था बदनज़मी नौजवान की ने। सूरत हाल जिन्होंने पैदा की थी। अच्छा, ये ऐसे कुछ ओछे किस्म के लोग आ जाते हैं अक्सर, ये हमने कुछ सियासी जमातें हैं जिनमें हमने देखा है कि अक्सर उनका अपना भी कोई इवेंट होता है तो उसके अंदर हमने देखा है कि बदनज़मी देखी जाती है और कारकुनान मुश्तैल हो जाते हैं, आपस से बाहर हो जाते हैं, एक दूसरे पर चढ़ दौड़ते हैं। ये उन्हीं सियासी जमातों के मामलात आज सामने आए हैं। ज़रूरी नहीं है कि किसी एजेंडे के तहत करवाई गई हो बदनज़मी, वो सियासी कारकुनान जो है खुद ही मुश्तैल हो गए और एक दूसरे पर चढ़ दौड़े। जितने ऐसे तरीके से पोलिंग शुरू हुई, 38 रोज कंपेन चली है तो भाईचारगी, मोहब्बत, अखवत के साथ जी, उतने ही उसी अज़म के साथ पोलिंग शुरू हुई थी 8 बजे। ठीक है। कोई कुछ नहीं पता था किसी को। मैं फिर कह रहा हूं कि ये कुछ नौजवान जो जज्बाती हो जाते हैं कि हम इसको जिताएंगे अपने कैंडिडेट को, ठीक है, वो उनकी ये थोड़ी सी शरारत या कम अकली की वजह से ये ठीक है। टेंस क्रिएट हो चुका है। ठीक है। वरना ऐसा सच कुछ नहीं है। ठीक और है। ये इंशाल्लाह अब एक तकरीबन 1.5-2 का जी, टाइम है, जी। आधा दिन तो गुजर गया, जी। 5 बजे तक पोलिंग जारी रहेगी। जी, और मैं समझता हूँ कि ऐसा तरीके से अब सारे कायदीन पहुंच गए, इनको भी अब चाहिए, कायदीन को चाहिए कि अब ये बोलेंगे जी अब खत्म करो, जो होना था हो गया, ठीक है। इससे पीएस पार्टी को नुकसान पहुंचेगा। मैं फिर बता रहा हूँ, ये अगर इसको हाइप दे रहे हैं पीएस पार्टी तो इसको नुकसान पहुंचेगा। पोलिंग के आखिरी लम्हात अज़ीज़ आरिफ साहब बहुत अहम होंगे बहुत अहम होंगे वो। धांधली के हवाले से। नहीं, मैं बोल रहा हूँ, मैं नहीं समझता कि धांधली होगी यार। अगर कोई इल्जाम लगाता है ना कि इसने बैलेट पेपर लेके बाहर जाके वापस आके डब्बे में डाल दिए या वो सईद गनी ने कब्जा कर लिया, ये सब बेकार की बात है, नहीं होगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसका मतलब है फिर बोलो इंतखाब शफ़ाफ़ है। इसका मतलब है डीजी रेंजर्स भी वहाँ मौजूद ठीक है, है। सेक्टर कमांडर मौजूद है, ठीक है। अंदर रेंजर्स मौजूद है, ठीक तो वो है। ठप्पे लगा रहे थे क्या? ठीक है। अरे भाई वो कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है। और वो कोशिश ये करेंगे कि इसको जितना शफाफियत हो, क्योंकि रेंजर्स के ऊपर आएगा ना, रेंजर्स है। करा रही है, फौज नहीं है, रेंजर्स करा रही ठीक है। तो रेंजर्स का एतमाद अज़ीज़ आरिफ साहब, एक सवाल के इंतखाब का जब सरकारी नताइज आ जाएंगे उसके बाद जब सरकारी नताइज आ जाएंगे उसके बाद कौन सी वो सियासी जमातें होंगी जो अदालत में जाएंगी कि हमारे साथ धांधली हुई है? इस सवाल का मैं आपसे जवाब लूँगा, लेकिन एक मुख्तसर सा ब्रेक लेंगे जिसमें हेडलाइन शामिल की जाएगी और उसके बाद न्यूज़ प्लस की स्पेशल ट्रांसमिशन जारी है। ज़ैर साहब से ये पूछेंगे सरकारी नताइज के बाद कौन सी वो जमात होगी जो कि धांधली का इल्ज़ाम लेकर अदालत जाएगी और दोबारा से धांधली का शोर मचेगा, कौन सी वो सियासी जमातें होंगी? रोना गाना करेंगे एक ब्रेक के बाद।